बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बड़ी ख़बर आई है और बड़ी ख़बर इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर पिछला जो एक महीना है वो सियासी हालात से बहुत कशीदा है। एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई, लॉन्ग मार्च, धरनों की बातें, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन जो कुछ टीवी के ऊपर चल रहा है, जो कुछ जलसे जुलूसों के अंदर चल रहा है, उससे थोड़ी हट के खबर हमारे पास आई है। और ख़बर इस तरह से है कि कुछ मामलात तय किए जा रहे हैं, कुछ नशिस्तें हो रही हैं, कुछ राब्ते हो रहे हैं, उसमें कुछ मामलात सेटल डाउन किए जा रहे हैं। ये मामलात किस पॉइंट के ऊपर सेटल डाउन किए जा रहे हैं, आखिर क्या मामला सेटल डाउन किया जा रहा है, पहली बात तो ये है। दूसरे नंबर के ऊपर ये बातचीत करवा कौन रहा है, ये बातचीत हो किसके दरमियान रही है, ये कब तक फाइनल हो जाएगी और क्या इसका नतीजा मुमकिना तौर पे सामने आ सकता है, ये हमारी आज की टॉप स्टोरी है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इमरान खान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, आज उन्होंने चीन से भी एक अहम राब्ता किया है और चीन ने भी उसको अप्रिशिएट किया है। किस लिए वो चीन से राब्ता किया गया और चीन ने उस बारे में क्या कहा और इमरान खान ने क्या कहा, ये भी आपके सामने रखेंगे। और आखिर में मैं आपके सामने खबर ये रखना चाहता हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान भी मुतहर्रिक हो गए हैं सऊदी वली अहद का। चूँकि पाकिस्तान की सियासत में सऊदियों की दिलचस्पी होती है, उनकी हो या ना हो, हम ये ज़रूर चाहते हैं कि उनकी दिलचस्पी हो और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप पर, खासकर जो हुक्मरान तबका है वो इस वक्त सऊदी अरब के अंदर है, तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। जो खबर मेरे पास है कि खबर बड़े पैमाने पे है, बड़े लेवल की खबर है और ख़बर ज़ाहिर बात है हुकूमत और अपोजिशन से रिलेटेड है। अच्छा, इस खबर के हवाले से शायद अभी आपको उस तरह खुल के कोई भी नहीं मानेगा। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ खबर को क्यों मानेगी, जब वो एक मोमेंटम खड़ा कर रही है और मोमेंटम बना रही है और अपने लोगों को हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा कर रही है। अच्छा, वो खड़ा करने की एक वजह ये हो सकती है कि अपने कारकुनों को ज़रा मुतहर्रिक किया जाए। दूसरे नंबर के ऊपर चल के वो जितनी अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे, जितने लोग उनके साथ मिलेंगे, उतनी ज़्यादा बेहतर पोजीशन के अंदर वो बार्गेन कर सकेंगे और उनके जो गुफ्तगू है और जो मुज़ाकरात या बातचीत है उसमें उनकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। अब ये जो खबर है इसकी तस्दीक किसने की है, पहली बात तो ये। इस खबर की तस्दीक आजकल जो इमरान खान के सबसे करीबी आदमी हैं, जो इमरान खान के बहुत क्लोज हैं, इमरान खान उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, उनके मशवरों के ऊपर चल रहे हैं और जाहिर बात है उन्होंने भी बड़ी किया है, तो उस बारे में उन्होंने इस बात की तस्दीक की है, जिसका आप अगर खुलासा ये है कि बर्फ़ पिघल गई है, बर्फ़ पिघली है। और इसका एक इंडिकेटर आप साकिब निसार साहब जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं उनकी मुलाकात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये पंजाब असम्बली या उस हवाले से कोई मुलाकात नहीं हुई, बल्कि ये कोई ख़ास हिकमत का पैगाम लेके आई है। तो इस बारे में मज़ीद तस्दीक हुई है कि जो सारे सिलसिले बर्फ़ पिघलना है उस बारे में साकिब निसार साहब की भी शायद आमद उसी बारे में हुई है। अच्छा, अब इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि सबको अंदाज़ा है कि मसाइल हल नहीं हो रहे, यानी हुकूमत के आने से भी चीज़ें हल नहीं हुई, हुकूमत की तब्दीली से भी मसाइल बढ़ रहे हैं और मसाइल बढ़ने की वजह से जाहिर बात है हम सब एक दूसरे की जानिब उंगलियां उठा रहे हैं, हर किसी की जानिब दबाव बढ़ रहा है। तो इसका हल जो है अब उस तरफ जो है अब सब ने कुछ और सोचना शुरू कर दिया है। उसकी वजह यह है, कल तक ये नामुमकिन सी बात लग रही थी और एक और बात भी है कि गलती हुई, शायद तहरीक इंसाफ से हुई, शायद दूसरी तरफ से हुई, गलती कहीं ना कहीं हुई, तो उस गलती को सुधारने की बातें तो हम सुनते रहे हैं और तहरीक इंसाफ भी मुतालबा करते रहे कि जिनसे गलती हुई है वो सुधार लें। तो अब शायद कुछ इस बारे में सोचा गया। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, जो जलसे जुलूसों के अंदर रेटरिक है, आपने उसके ऊपर नहीं रहना, क्योंकि सियासतदान सामने प्रेशर बिल्ड करते हैं और जब प्रेशर बिल्ड होता है तो कहीं बैठ के उस मसले का हल निकालने की कोशिश करते हैं। खान साहब ने आज भी मुल्तान के अंदर एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया है और वहाँ पे भी उन्होंने अपने वर्कर्स से कहा है कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी दें ताकि मैं मसाइल का हल निकाल सकूँ। और वो आज 20 से 30 लाख लोगों की तरफ चले गए हैं। उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश है कि इस्लामाबाद के अंदर 30 लाख लोग जो हैं वो जमा हो।
अंदाज़ा सबको इस चीज़ का है। एक ये भी वजह हो सकती है कि इमरान खान की जो अवामी राब्ता मुहिम है उस वजह से भी किसी को रियलाइज़ हुआ वो। अब आप कहेंगे ये किस तरह से? इसलिए कि अंदाज़ा सबको है कि इमरान खान क्राउड पुलर तो हैं। अब आप कहेंगे कि क्या इमरान खान 20 लाख या 30 लाख लोग ले आएंगे? 20-30 लाख कभी पाकिस्तान में लाए गए हैं और ना लाए जाते हैं और ना लाने की ज़रूरत है। 20-30 लाख नहीं, अगर 1 लाख लोग भी इकट्ठे हो गए इस्लामाबाद के अंदर और तहरीक इंसाफ कामयाबी से उनको लाने में कामयाब हो गई, तो इसका मतलब ये होगा कि तहरीक इंसाफ अपने मकासद जो है वो हासिल कर लेगी। अच्छा, मैं अब आपको बताऊं, ये मुज़ाकरात इलेक्शंस के ऊपर हो रहे हैं। ये नहीं बताया गया कि आया ये हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात हैं, ये अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ और मुक़्तदर हलकों के दरमियान मुज़ाकरात हैं, या फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं और कोई तीसरी पार्टी उसके अंदर सालिसी या जामिन बनी हुई है। शेख रशीद साहब जो हैं, जो फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और तहरीक इंसाफ के भी क्लोज़ हैं, इमरान खान के भी क्लोज़ हैं, उन्होंने इस खबर की तस्दीक कर दी है और बाकायदा ये कहा है जी बातचीत चल रही है और उनके मुताबिक ये बातचीत जो है 31 मई से पहले कंक्लूड हो जाएगी और 31 मई से पहले कोई फैसला भी हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि उनसे ये पूछा गया कि ये आपकी ख्वाहिश है, अंदाज़ा है, या आपको अंदाज़ा है, कोई मालूमात हैं और ख़बर? उन्होंने कहा जी मेरे पास मुकम्मल मालूमात हैं, मैं उस मालूमात की बुनियाद के ऊपर ये ख़बर दे रहा हूँ कि चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। इसका इम्कान भी मौजूद है क्योंकि मैं आपको मोहम्मद बिन सलमान वाली बात बता देता हूँ कि आज जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह है, उन्होंने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको अंदाज़ा है कि कल जो वहाँ पे सऊदी अरब के अंदर जो नारेबाजी हुई, जो हुल्लड़बाजी हुई, मैंने खुद आपको कहा कि वो नहीं होना चाहिए था। उसके ऊपर एक जो रद्द-ए-अमल है वो रद्द-ए-अमल आ रहा है और उस रद्द-ए-अमल के ऊपर लेके राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि वो सऊदी हुकूमत से रब्ता करेंगे और सऊदी हुकूमत से कहेंगे कि ये देखें कि आखिर इसका हल क्या हो सकता है और इक़दामात क्या हो सकते हैं। फिर दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने कहा जी हमने वजारत कानून से भी ये राय ली है कि जिन लोगों ने वहाँ पर कुछ किया है क्या उनके बारे में हम यहाँ पर कोई मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। अब इसमें मामला जो मोहम्मद बिन सलमान वाला है, चूँकि कहा यह जा रहा है ये जो डेलीगेशन गया है, ये जो वफ्द है, ये शाही मेहमान थे और क्राउन प्रिंस जो है उन्होंने उनको बुलाया था, तो इसलिए उनके मेहमानों के ऊपर फिक्रे कसे गए हैं या उनको हरासा करने की कोशिश की गई है। तो इसलिए मोहम्मद बिन सलमान ने मुदाखलत करके वहाँ पे गिरफ्तारियाँ करवाई हैं। उनके मुताबिक जो अनिल मुसर्रत हैं, ज़ाहिर बात एक बड़े बिजनेसमैन हैं और इमरान खान के दोस्त भी हैं। सिर्फ इमरान खान के नहीं और भी बहुत सारे लोगों के दोस्त हैं। फिर साहब तारा जहांगीर जो है वो चीकू के नाम से जो जाने जाते हैं, उनके मुतालिक कहा गया है कि उनको तो बाकायदा हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन अगर उनको हिरासत में लिया गया पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत के मामले के ऊपर तो ये भी ठीक नहीं है, फिर और मजीद गड़बड़ होंगे। फिर इमरान खान साहब ने एक और आज अच्छा जो काम किया, जो कि अच्छी बात है। हम एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी देते हैं, इख्तलाफात भी करते हैं, कहा जाता है कि पाकिस्तानी किसी चीज़ के ऊपर भी ये कौम मुत्तफिक नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इमरान खान ने भी ये सबूत दिया कि कोई एक मसला ज़रूर है, कोई एक मामला ज़रूर है जिसके ऊपर कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी सियासी ग्रोह हो, वो हुकूमत के अंदर बैठा हो, वो अपोजिशन के अंदर बैठा हो, उसके ऊपर पाकिस्तानी ज़रूर मुत्तहिद होते हैं और हम इस बात से कतई नज़र, और वो है चीन का मामला। आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो चीन के सफारत खाने में गए, वहाँ पे जो चीनी नाज़िमुल उमूर हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और इस मौके के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब उनके साथ मौजूद थे, कासिम सूरी साहब मौजूद थे और इनके सेनेट के अंदर जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं वो भी मौजूद थे। और आपको अंदाज़ा है कराची के अंदर जो चीनी असातिज़ा किराम हैं उनके ऊपर हमला किया गया जिसमें 3 चीनी असातिज़ा मारे गए। उसके ऊपर आज जो तहरीक इंसाफ है उसने उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, मौलाना फजल रहमान भी गए हैं, बिलाल भुट्टो जरदारी भी गए हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद गए हैं। इसका मतलब ये है कि तमाम लोग वहाँ पे जाके ये पैगाम दे के आए हैं कि बाकी सियासतें, बाकी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन इस मामले के ऊपर आके हम सब जो है वो इकट्ठे हैं और इस बात के ऊपर जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। चैनल ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समाअत का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।